Hello everyone, welcome to my channel. Today we will do exercise 8.1 of class 9th. Chapter name is quadrilateral. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1, which one is question number 1? This one is question number 1. What is the question? The angle of quadrilateral are in the ratio of 3:5:9:13. Find all the angle of the quadrilateral. तो देखिए बच्चों, इसमें आपको दिया है द रेशियो दिया है, एंगल का रेशियो. सपोज दिस इज मैं आपको एक डायग्राम समझाती हूँ. सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. आप कोई भी शेप ले सकते हैं क्वाड्रिलेटरल का. ठीक है, आपने कोई भी शेप ले लिया. सपोज इसका साइड दिया है, रेशियो दिया है 3, 5, 9, 13. अभी रेशियो दिया है तो हम क्या करेंगे. सपोज आपने सब लिखना स्टार्ट करते हैं. लेट द एक्स, हाँ, दैट फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा 3x. ये x दिया है, इसको 3x ले लीजिए, इसको 5x, इसको 9x, इसको 13x, क्योंकि हमें साइड नहीं पता, सिर्फ रेशियो पता है. ऐसे ही फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 3x, सेकेंड एंगल 5x, फोर्थ एंगल हमारा 13x. ठीक है, आपको ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड्स के सम कितने होते हैं 360 होते हैं. 90 90 90 90 या कोई भी चारों मिला के हमारे 360 होते हैं क्वाड्रिलेटरल में. ठीक है, ये 4 साइड के सम्स 360 होना चाहिए. तो आप लिख देंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360. मीन्स सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या होना चाहिए 360. क्लियर. अब आप एंगल 1 कितना है 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360. अब इसको ऐड करिए. 5 3 8, 9 8 और 9 17, 17 और 13 कितना हो गया कितना हुआ तो हो गया 30. x इज इक्वल टू 360. देन x इक्वल टू 360 अपॉन 30. ये 0 से 0 कट गया और 12. x इज इक्वल टू आया 12. ठीक है, तो आपका फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा. देन फर्स्ट एंगल आ गया 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 12 इक्वल टू 36 डिग्री. ये आपका फर्स्ट एंगल आ गया. ऐसे आप सेकेंड एंगल में पुट करिए. सेकेंड एंगल हमारा आ गया 4x 4 इंटू 12 48 डिग्री. ऐसे थर्ड एंगल हमारा कितना आ गया 9x 108 डिग्री. एंड ऐसे ही हमारा फोर्थ एंगल आ गया. क्या फोर्थ एंगल 13x 9 इंटू 13 13 9 जा 13 है ना. नहीं 13 इंटू 12. ठीक है, 13 इंटू 12 या 12 इंटू 13 ऐसे लिख लीजिए. 13 इंटू 12 तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 156 डिग्री. क्लियर. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. आप इसी तरीके से करेंगे, प्रेजेंटेशन आपका ऐसे ही होना चाहिए. क्लियर बच्चों. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2. What is the question number 2? If the diagonal of parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. Clear? Clear है. इसमें बोला है अगर डायगनल आपको पैरेललोग्राम की डायगनल दी हुई है वो इक्वल है और आपको शो करना है कि वो रेक्टेंगल है. सबसे पहले आपको रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा. आपको एक डायगनल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा या कोई भी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होगा ऐसे. ठीक है, पैरेललोग्राम या तो मैं इसको रेक्टेंगल के शेप में ड्रॉ करती हूँ
क्योंकि हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो आप ऐसे ड्रॉ करिए, ठीक है, ये नहीं है, ये आप ऐसे प्रूफ ऐसे ही करिए। क्लियर। इसका नाम दे देते हैं ABCD। सबसे पहले देखिए, जो पैरेललोग्राम होती हैं उनकी क्या होती हैं, दो साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है। और आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो कम से कम आपको एक साइड, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक साइड 90 डिग्री निकालनी है। अब आप बोलेंगे एक ही साइड क्यों निकालनी, क्योंकि एक निकालेंगे तो उसके सामने वाला अपोजिट एंगल हो जाएगा, वो तो 90 ऑटोमेटिक हो जाएगा, और फिर ये 90 और ये 90 लीनियर पेयर से हो जाएंगे, तो सारे 90 निकल जाएंगे। तो एक आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है टू प्रूफ अ रेक्टेंगल। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर, AC इक्वल टू BD, क्यों, क्योंकि गिवन है डायगोनल आ इक्वल, ठीक है, ये भी हो गया हमको। और हमें प्रूफ क्या करना है, ABCD इज रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमें एक प्रूफ कर देना है कि कोई भी एक साइड हमारी 90 डिग्री, अगर कोई भी एक साइड हमारी 90 डिग्री आ गई तो हमारा काम हो जाएगा, हम इसे प्रूफ कर देंगे कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। अब देखिए प्रूफ किया, ये आपके दो, देखिए ये आपके दो डायगोनल दिए हुए हैं, तो इन दो डायगोनल को लेके हम दो ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूफ करेंगे। अब हम कोई भी दो ट्रायंगल उठाते हैं, सपोज मैंने उठाया ABC, ये वाला ABC, दिस वन, और एक और उठाया DCDB। क्लियर, ये दो उठाए मैंने, तो मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DCB। क्लियर, ABC और DCB। अब देखिए इसमें कौन कौन सी दो चीजें आपकी इक्वल है, बताइए। ABC, देखिए इसमें है AB इक्वल टू CD, क्यों, AB CD के बराबर क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड हमारा है कि AC इक्वल टू BD। देखिए आप यहां से देखिए ये गिवन है, तो आप लिख सकते हैं गिवन। एंड थर्ड वन क्या है, थर्ड वन देखिए ये BC लाइन कॉमन है, ठीक है। हमने तीन चीज प्रूफ कर दिया है, ओके। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्करेंट ट्रायंगल DCB, ठीक है, ये हो गया। अब ABC DCB के बराबर हो गया, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि एंगल B जो है DCB, आप इसको DCB ले लीजिए या इसको ले लीजिए आप BDC, आपका विश, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, तो वो तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए बच्चों, आप यहाँ पे लिख देंगे एंगल, तो जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया बाय विच क्राइटेरिया, ये क्या है, साइड 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 बाय SSS क्राइटेरिया, ठीक है, इससे हमारा ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे देन ABC, आपको पता है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है तो उसके कोई एंगल साइड इक्वल हो जाते हैं, आपको ये पता ही होगा, इज इक्वल टू एंगल DCB, कैसे, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, ठीक है। अब आपको ये पता है, अब देखिए इतना तक तो आप कर लेंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखिए आपको 9th में आपने पढ़ा होगा कि सपोज ये अगर कोई लाइन है और ये इसके ट्रांसवर्सल जा रही है सपोज, तो ये और ये मिला के क्या होंगे, ये होंगे 180 डिग्री, कैसे, कोई इंटीरियर एंगल है, ठीक है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी दो लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये तुम्हारे 180 डिग्री होते हैं, पता है। तो आप यहां से लिख देंगे एंगल ABC प्लस एंगल DCB। आप चाहे तो ये लाइन यहां मेंशन कर सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD
and BC is ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, फिर लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अब ए बी सी डी सी बी, अब देखिए ए बी सी और डी सी बी बराबर हैं, इक्वल हैं, तो ए बी सी की जगह आप डी सी बी रख दीजिए या डी सी बी की जगह आप ए बी सी रख दीजिए। तो आप यहाँ रख दीजिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आप लिखेंगे 2 एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। फिर एंगल ए बी सी इक्वल टू 180/2, तो आप लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था। इस तरह से आपका ये रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। क्लियर। ठीक है, ए बी सी भी 90 डिग्री हो गया और ए बी सी और डी सी बी इक्वल है, तो आपका डी सी बी भी हमारा 90 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हमारे दो साइड्स 90 डिग्री हो गए, तो ये सारे 90 डिग्री होंगे और ये रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। हेंस दिस इज अ रेक्टेंगल। क्लियर बच्चों। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाउट लिखना ना भूलें, सो दैट मैं क्लियर कर पाऊँ। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Show that if the diagonal of quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus. आपको ये बताना है कि इसके क्वाड्रिलेटरल इसके बाइसेक्ट्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। सपोज हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ये हम रोम्बस के शेप का ही बनाएंगे क्योंकि रोम्बस हमें प्रूफ करना है। ठीक है। अब इसके ये डायगोनल दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। अब ये हमने साइड लिया ए बी सी डी, अब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, सपोज ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको पता है ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये डायगोनल जो है वो एक इक्वल होंगे किसी भी चीज के। तो आपको प्रूफ क्या करना है? सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। लेट अस ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which क्या गिवन है? OA इक्वल टू OC, क्योंकि ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट, ये आपको ये लिखा है बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब हाफ पे डिवाइड करना। ठीक है। तो OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, दिस इज गिवन। ओके। एंड दिस वन इज ऑल्सो गिवन, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC, AOB BOC, क्योंकि ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करेंगे, भी आपको पता है। BOC COD एंड एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो गिवन। टू प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। अगर ये चारों साइड हमने प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब ये रोम्बस हो गया। क्लियर। हमें यही रोम्बस प्रूफ करने के लिए रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी आपको बहुत जरूरी है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी यही, अगर हमने ये चारों साइड प्रूफ कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया? रोम्बस हो गया। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं। सपोज हमने दो ट्रायंगल लिया, कोई भी इन डायगोनल से बनने वाले कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए। AOB लिया हमने, और कौन सा लिया? AOD, ये लिया हमने। ठीक है। तो हम लिखते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल AOD। आपको क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आए। एक मैंने ये ट्रायंगल लिया रेड, और एक मैंने ये ब्लू ट्रायंगल। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है? OA जो है वो OA के इक्वल है। देखिए क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉमन है। ऐसे ही हमारा जो है वो OD इक्वल टू OB, OD इक्वल टू OB कैसे? ये देखिए यहाँ पे गिवन है OD इक्वल टू OB, यहाँ पे गिवन है, तो आप लिख दीजिए गिवन। ओके। एंड थर्ड वन क्या है? एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री है। 90 डिग्री भी क्यों है? आपको पता है कि डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इट इज ऑल्सो गिवन। ठीक है।
ये भी आप लिख सकती हैं गिवन, लिख दिया गिवन। ओके, तो अब ये तीन चीज हमारी गिवन है, तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB कॉन्करेंट ट्रायंगल AOD, AOB कॉन्करेंट ट्रायंगल AOD हाउ बाय, देखिए साइड साइड एंगल, तो हम लिख सकते हैं SAS क्राइटेरिया। ठीक है, अब आपका ये गिवन हो गया, ये हो गया। तो अब जब हमारे, आपको पता है कि जब हमारा कोई भी कॉन्ग्रेंट दो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाता है तो उसके साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे AB इक्वल टू AD, ओके, एंड AB इक्वल टू AD, जो AB हो जाएगा वो हमारा AB इक्वल टू AD, फिर आप लिखेंगे AB इक्वल टू AD एंड AB इक्वल टू, AB जो होगा हमारा BC के बराबर भी होगा, AB इक्वल टू BC। ठीक है, क्लियर? ठीक है, बट AB इक्वल टू BC प्रूफ करने के लिए आपको अभी शायद आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको एक और तरीके से एक और बताती हूँ। इसमें देखिए, जैसे AOB और AOD में लिया हमने, देखिए ऐसे ही हम एक और ट्रायंगल लेंगे, फिर से लेंगे, जिससे हम AB और AC, जिससे मैं आपको समझा दूं कि डायरेक्ट मैंने कर दिया, लेकिन आपको कैसे करना है। ये ट्रायंगल लिया और सपोज मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हम करते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, इसमें भी कॉन्करेंट प्रूफ करना है। तो कॉन्करेंट क्या क्या हो जाएगा इसमें, देखिए इसमें OB इक्वल टू OB क्या हो जाएगा, कॉमन, और ऐसे ही AB इक्वल टू BC क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू BC कैसे हो, OA इक्वल टू OC, ये हो जाएगा हमारा गिवन। ठीक है, OA इक्वल टू, देखिए OA इक्वल टू OC गिवन है। ठीक है, और थर्ड लाइन क्या हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB या BOC, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल AOB कॉन्करेंट ट्रायंगल BOC। क्लियर, ये भी हो गया। अब इसमें हम कह देंगे, इसमें हम कह सकते हैं फिर अब हम कह सकते हैं AB जो है वो BC के बराबर है, जो मैंने यहाँ लिख रही थी, ये इस तरह से करेंगे। अब देखिए इसी तरह हम कह देंगे AB जो है वो BC के बराबर है, और ये BC जो है वो CD के बराबर है। कैसे, इसको भी बता देती हूँ कैसे। फिर हम एक और ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ लेते हैं हम इन ट्रायंगल, देखिए हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे इस बार हम लेते हैं ट्रायंगल BOC एंड, किसी और कलर से करती हूँ सो दैट आपको क्लियर रहे, ऑरेंज से करते हैं, ये BOC और DOB। ठीक है, अब लीजिए इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOC। ठीक है, अब इसमें भी तीन चीज़ क्या कॉन्करेंट हो जाएंगी, तो कॉन्करेंट हो जाएंगी इसमें क्या, इसमें हो जाएंगी कॉन्करेंट OC इक्वल टू OC कॉमन, और OD इक्वल टू OB दिस इज गिवन। ठीक है, गिवन है आपको यहाँ से क्वेश्चन में। और एंगल DOC एंड एंगल DOC इक्वल टू एंगल DOC इक्वल टू COB दिस इज ऑल्सो गिवन, 90 डिग्री है ना, क्योंकि तो ये तीनों चीज़ें हमारी गिवन हो गई। तो हम कह सकते हैं एंगल BOC कॉन्करेंट ट्रायंगल DOC। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से जब कॉन्करेंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा BC जो है वो किसके बराबर है, CD के, कह देंगे ना, क्योंकि बाई CP/CT, ये सब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बाय CP/CT, यहाँ भी लिख दीजिएगा बाय CP/CT, और यहाँ भी आप लिख दीजिएगा क्या लिख देंगे, यहाँ पे ये हो गया तो आप लिख देंगे कि BC इक्वल टू CD बाय CP/CT। अब आप देखिए AB AD के बराबर है, AB BC के बराबर है, BC CD के बराबर है। तो अगर इन सारे को हम एक तरह से कंक्लूजन में लाएं तो हम लिख सकते हैं ना AB इक्वल टू BC और BC इक्वल टू CD और CD इक्वल टू BC और BC इक्वल टू AB और AB हमारा AD के बराबर है। तो ये सारी चीज हमारे इक्वल आ गए हैं। ठीक है, बस हमें यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। नाउ